राइट। देखिए, सो एंजियोस्पर्म्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। सो एज यू कैन सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो प्रकार के गैमेट्स होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स है अपने पास। एक होता है मेल गैमेट एंड सेकंड होता है फीमेल गैमेट। एंड ऑब्वियसली जब इन दोनों का फ्यूजन होता है देन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। एंड आई होप यू नो कि मेल गैमेट हैप्लॉइड होता है, सिंगल सेट ऑफ उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड होता है, एंड व्हेन दे फ्यूज टुगेदर दे फॉर्म जाइगोट जो कि डिप्लॉइड होता है। राइट। ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जहां पर गैमेट्स के थ्रू जाइगोट बन रहा हो, जहां गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा हो, ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अ, तो एंजियोस्पर्म्स की बात करें, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, आइए। एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इन देयर बॉडी। बहुत ही बेसिक सी बात है, तो हम लोग बेसिक्स की स्टडी कर रहे हैं अभी। जैसे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। क्या क्या होता है? देखो, एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो गैमेट्स बनाता है। ठीक है, जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। ठीक है, जैसे यहां पर मैं अगर मार्क करूं, सो ये रहा आपका गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या क्या होता है? देखो, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं। ठीक है। एंड जो सेकंड स्ट्रक्चर है, जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा बट दे आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट, उनको हम बोलते हैं स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर्स। जैसे क्या क्या हो सकता है? इससे रूट्स हो सकते हैं, ठीक है, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है। ठीक है, ये सारे जो पार्ट्स हैं ये होते हैं आपके स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर्स। तो एंजियोस्पर्म्स की बॉडी को वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर एंड सेकंड पार्ट इज गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर। तो गैमेटोफाइट्स जो यहाँ पर आप देख सकते हो, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स हैप्लॉइड नेचर के हैं। ठीक है। एंड स्पोरोफाइटिक जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। ओके। ना ये जो एग्जांपल्स है थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर है, लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एक्सेट्रा, ये सब क्या है? स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर्स। ओके। एंड गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर्स में आपके पास गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर्स में आपके पास मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ओके। ठीक, अब यहाँ पर कुछ और भी बेसिक चीजें, बिफोर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें उसके पहले कुछ और बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे लेट्स सी, जैसे ये देखो, अपने पास एक सीड है। ठीक है। अब ये सीड जो है, जब ये डेवलप करेगा तो ये सैपलिंग बनाएगा, छोटा सा प्लांट बनाएगा, बिल्कुल बिल्कुल नया नया प्लांट है। ठीक है, जर्मिनेट करने के बाद तो सीड जर्मिनेट कर रहा है, यहाँ पे सैपलिंग बना रहा है। ठीक है, और इस सैपलिंग से मैच्योर प्लांट बनता है। अच्छा, आपने क्लास 11th में अगर पढ़ा होगा तो मॉर्फोलॉजी का एक टॉपिक आता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एक चैप्टर है। वहां पे आपने शायद पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो याद करो या फिर सुन लो, या फिर याद पढ़ा होगा तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो सीड के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सीड जब जर्मिनेट करता है तो उससे दो पार्ट्स निकलते हैं। एक पार्ट जो होता है, जैसे मैं, अगर ये सीड है देखो, तो एक पार्ट जो होता है वो नीचे की तरफ ग्रो करता है। ठीक है, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड रेडिकल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रेडिकल। ठीक है, तो रेडिकल से आगे चलकर रूट बनता है, स्पेसिफिकली बोले तो टैप रूट सिस्टम बनता है। ठीक है, एंड एक और पार्ट होता है दैट ग्रोज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इस तरह से, एंड दैट फॉर्म्स अ शूट सिस्टम, और इस पार्ट का नाम होता है प्लीम्यूल। ठीक है, तो ओवरऑल इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा प्लीम्यूल से स्टेम बनेगा, एंड देन इसके रूट्स भी बनेंगे रेडिकल से। तो ओवरऑल उस स्ट्रक्चर को हम सैपलिंग बोल रहे हैं फिलहाल अभी के लिए। ठीक है, बिल्कुल नया नया प्लांट बना, दैट्स कॉल्ड सैपलिंग। नाउ दिस प्लांट डेवलप्स इनटू अ मैच्योर प्लांट, और जो मैच्योर प्लांट बनता है दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। जो मैच्योर प्लांट की पूरी मेन बॉडी है दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। ओके, ये सब ठीक है। अच्छा, यहाँ से कोई डाउट किसी को? एक बार मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या बताया, मैं एक बार फट से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को डाउट होगा तो प्लीज बताना। ठीक है, जैसे हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, सबसे पहले हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। उसके पहले हमने पढ़ा कि प्लांट्स जो होते हैं वो पांच टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उसमें जो पांचवा टाइप है दैट इज एंजियोस्पर्म्स, उसको हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। राइट। ये फ्लावरिंग प्लांट क्यों कहलाता है? बिकॉज यही एकमात्र ऐसा प्लांट है जिसके अंदर फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, ये जो फ्लावरिंग प्लांट है इनमें जो फ्लावर्स हैं वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। ना, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होगा, एंड फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है। अच्छा,
उसके बाद फिर एंजियोस्पर्म्स को हम लोग, उसकी बॉडी को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट का नाम होता है स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर और दूसरे पार्ट का नाम होता है गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर। स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर्स डिप्लॉयड होते हैं एंड गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर्स हैप्लॉयड होते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल है रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। ये सब स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर है और गैमेटोफाइट के गैमेट्स है अपने पास, ठीक है। तो जब ये सीड बनता है एक प्लांट के अंदर, तो सीड कैन फॉर्म टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, वन इज कॉल्ड रेडिकल एंड द अदर इज कॉल्ड प्लीम्यूल। रेडिकल गिव्स राइज टू रूट्स एंड प्लीम्यूल गिव राइज टू शूट सिस्टम, ठीक है। ओवरऑल जो पूरा प्लांट बनेगा, न्यूली फॉर्म्ड प्लांट, उसको आप बोलोगे सैपलिंग, ठीक है। और ये सैपलिंग ही डेवलप होकर के स्पोरोफाइट या मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी बनाता है, दैट इज कॉल्ड मैच्योर प्लांट। ओके। जब ये प्लांट मैच्योर हो जाएगा, अब इसके बाद की बात। ओके, यहां से किसी को डाउट है कुछ अभी तक? होगा तो बताना, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो मैच्योर प्लांट जो होता है, दैट्स कॉल्ड स्पोरोफाइट। जब ये और डेवलप करता है तो उसमें एक फेज आता है, ठीक है। जैसे अपनी लाइफ में भी एक फेज आता है, कभी ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो जैसे अपने, जैसे कि आप ह्यूमंस को अगर कंपेयर करें, तो ह्यूमंस के केस में एक बचपन वाला फेज होता है, फिर एडल्टहुड का फेज होता है, फिर ओल्ड एज आता है। सब फेजेस हैं लाइफ के, ठीक है। तो एक मैच्योर प्लांट के अंदर भी एक फेज आता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का के लिए सक्षम हो जाता है, ऐसा बोल सकते हो कि वो केपेबल हो जाता है कि इट कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है। सो वही है। देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक, द रिप्रोडक्टिव फेज। मैं रिप्रोडक्टिव फेज की बात कर रहा हूँ। जब ये मेच्योरिटी आ जाएगी प्लांट में, देन इट कैन परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड उस फेज को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ मेच्योर फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज स्पोरोफाइट, हैज थ्री फेजेस। इसके अंदर तीन पर्टिकुलरली फेजेस की बात हो रही है। देखो कौन कौन से फेजेस हैं, देखो। फर्स्ट फेज है यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन फेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? तो अभी आपने देखा कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं, उनके फ्यूजन की वजह से क्या बनता है? जाइगोट बनता है, राइट। मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं, उनके फ्यूजन की वजह से जाइगोट बनता है। ये जो फ्यूजन हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिल रहे हैं, उसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के पहले का जो फेज होगा, उसको आप बोलोगे प्री फर्टिलाइजेशन फेज, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद का जो फेज होगा, उसको आप बोलोगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। सो इन टोटल अपने पास तीन फेज हो गया। क्या क्या हो गया? एक तो फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक, और एक उसके पहले का फेज हो गया, और एक उसके बाद का फेज हो गया। सो ओवरऑल वी हैव थ्री डिफरेंट फेजेस, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि द जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, ठीक है, द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ मैच्योर फ्लावरिंग प्लांट हैज थ्री फेजेस। ओके, तो हैज थ्री फेजेस। थ्री फेजेस क्या क्या है? तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, ये तीन फेजेस हैं अपने पास। तो फर्स्ट हम लोग पहले पढ़ेंगे कि कुछ फ्लावर के स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, इसके बाद आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक कोई कोई डाउट है अगर तो बता सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, देखो, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। व्हाट इज फ्लावर? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फ्लावर का के बारे में आप लोग 7 8 9 10 में बहुत बार पढ़े होंगे वैसे भी, ठीक है। 11th में पढ़े होंगे इनफैक्ट। सो फिर से एक बार पढ़ लो। तो फ्लावर क्या होता है? एक मॉडिफाइड स्टेम होता है या शूट होता है, और कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। मतलब छोटे से फॉर्म में बहुत कुछ होता है, कंडेंस्ड होता है, ठीक है। छोटे से एरिया में बहुत कुछ उसके अंदर प्रेजेंट है, और वो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर या मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है शूट का, दैट एक्ट्स एज अ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो, ठीक है। मतलब उसी के अंदर गैमेट्स बनेंगे या वहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा। सो ऐसे चीज को बोलते हैं साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड ये स्पेसिफिकली एंजियोस्पर्म वाले प्लांट में ही पाया जाएगा, सारे प्लांट्स में नहीं पाया जाता। ओके, तो ये फ्लावर का एक प्रकार से डेफिनेशन हो गया, ये आप याद रख सकते हो। दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, दो लाइंस, जैसे कि दो वर्ड्स, जैसे कि मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड शूट, ठीक है। एंड दैट एक्ट अ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। क्या इमेच्योर प्लांट पर फ्लावर्स बन सकते हैं? एक सवाल है मेरा। आपको लगता है कि मैच्योर प्लांट ही जरूरी है? क्या इमेच्योर प्लांट जो बिल्कुल नया नया सैपलिंग है, उस पर फ्लावर बनेगा? तो आंसर है नहीं। इमेच्योर प्लांट पर कैसे बनेगा? तो जब तक प्लांट मैच्योर नहीं हो पाता, जब तक वो रिप्रोडक्टिव फेज में नहीं जाता है, तब तक उसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो वही है कि फ्लावर्स कब बनते हैं। तो लेट्स सी, देखो, फ्लावर्स आर फॉर्म्ड ऑन द मैच्योर प्लांट्स, ठीक है। क्योंकि मैच्योर प्लांट में कुछ हार्मोनल चेंजेस होता है, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस इन इन शूट एपेक्स या एपिसिस। जो शूट की टिप होती है ना, उसके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होता है, ठीक है। एंड हॉर्मोन्स की वजह से यहाँ पर फ्लावर्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो विदाउट मैच्योरिटी फ्लावर्स कैन नॉट डेवलप फ्रॉम एनी प्लांट, ठीक है।
तब तक मेच्योरिटी नहीं आएगी, हॉर्मोन्स नहीं निकलेंगे, तब तक फ्लावर्स नहीं आ पाएंगे। हाँ, अगर आप उसको आर्टिफिशियली इंड्यूस करना चाहे फ्लावरिंग को, देन यू कैन आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग, वो हो सकता है, वो केमिकल्स के थ्रू किया जाता है आजकल। बट नेचुरल की बात करें तो विदाउट हार्मोनल एक्शन कोई फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं होता है, एंड हार्मोनल एक्शन तभी होगा जब प्लांट मैच्योर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि फ्लावर क्या है, फ्लावर मॉडिफाइड शूट है, याद रखेंगे, कंडेंस शूट है, साथ ही साथ ये वो साइट है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। और दूसरी बात कि फ्लावर जो होते हैं वो सिर्फ मैच्योर प्लांट्स पर डेवलप करते हैं, एंड मैच्योर प्लांट के अंदर हार्मोनल चेंजेस होता है, जिसकी वजह से फ्लावर्स का इंडक्शन या फ्लावर्स का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। ठीक है। कुछ चीजें और भी हैं जो और भी बेसिक चीजें हैं जैसे आपको पता होनी चाहिए, चलो उस पर बात कर लेते हैं। जैसे देखो, हम लोग शूट के टिप की बात करें तो ठीक है, टिप को आप बोलते हो एपेक्स। अगर बहुत सारे टिप्स हैं तो आप उनको बोलोगे एपिसिस। मींस एपेक्स जो होता है, लाइक वो सिंगल फॉर्म है, मतलब सिंगुलर टर्म है। ठीक है, सिंगुलर टर्म इसका एपेक्स है। बट अगर आप एपिसिस बोलोगे, एपेक्स कोई प्लूरल फॉर्म में आप बोल सकते हो एपिसिस, एक ही बात है। तो शूट का जो टिप होता है वही ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनफ्लोरेसेंस के अंदर। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस, जिससे आगे चलकर फ्लावर बनता है। ठीक है, मतलब शूट के टिप में, लेट सपोज कि अपने पास एक शूट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊं, जैसे अपने पास एक डायग्राम होगा नीचे, ये देखो, एक बार डायग्राम पे चलते हैं, फिर वापस आ ये रहा। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर आपके पास शूट एपेक्स है, तो मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये देखो, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये टिप है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, ये भी क्या है, टिप है। ठीक है, तो ये जो टिप्स है ना, इनको आप क्या बोलते हो, शूट के टिप या शूट के एपेक्स। या अगर प्लूरल प्लूरल बोलोगे, सिंगुलर बोलोगे तो एपेक्स, एंड प्लूरल बोलोगे तो एपिसिस। ठीक है, तो ये जो टिप्स हैं या एपेक्स हैं, इन पर कुछ चेंजेस होता है, एज अ रिजल्ट यहाँ पर कुछ आउट ग्रोथ का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है यार, आउट ग्रोथ है। ठीक है, नाउ ये क्लास 11th का टॉपिक है, जहां पर बर्ड के बारे में लोग स्टडी करते हैं, फ्लोरल बर्ड्स या लीफ के बर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टिप्स के ऊपर आउट ग्रोथ बनता है। आउट ग्रोथ मीन्स एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है, जैसे हमारे फेस पर पिंपल आ जाता है तो वो क्या है, एक आउट ग्रोथ है। वैसे ही आप इमेजिन कर लो कि यहाँ पर भी एक पिंपल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। नाउ दैट स्ट्रक्चर और आउट ग्रोथ और बर्ड इज कॉल्ड फ्लोरल बर्ड। ठीक है, एंड दिस फ्लोरल बर्ड डेवलप्स इनटू द फ्लावर, यही आगे चलकर फ्लावर बनता है। इसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट चीजें भी आती हैं, उनकी बात भी हम लोग करेंगे, बट इन जनरल आप यही याद रखेंगे कि शूट टिप पर कुछ हार्मोनल चेंजेस होता है, और कुछ हार्मोन्स के एक्शन की वजह से यहाँ पर शूट टिप या शूट एपेक्स कन्वर्ट हो जाता है इनटू फ्लोरल बर्ड्स, एंड लेटर ऑन ये फ्लोरल बर्ड्स ही कन्वर्ट होते हैं फ्लावर्स में। ठीक है, तो ये तो ओरिजिन हो गया कि फ्लावर आता कहाँ से, समझे। तो एक बार ऊपर चला जाए, कुछ थियरी है अपने पास, उसको मैं रीड कर लेता हूँ, एक बार समझा देता हूँ। देखो, यहाँ से पढ़ते हैं, सॉरी, मैं यहाँ से, तो देखो, these shoot apices are transformed into inflorescences, तो ये रहा इनफ्लोरेसेंस, over which the floral primordia, देखो प्रीमोडिया क्या होता है, तो प्रीमोडियम या प्रीमोडिया, ये एक इनिशियल फेज होता है, प्रिमिटिव फेज। ठीक है, ये इनिशियल फेज होता है जिससे आगे चलकर फ्लोरल बड बनेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि इनिशियल फेज ऑफ फ्लोरल बड। ठीक है, फ्लोरल बड का जो इनिशियल पार्ट है या फेज है, दैट इज कॉल्ड फ्लोरल प्रिमोडिया। ठीक है, तो शूट के एपेक्स से फ्लोरल प्रिमोडिया बन रहा है। ठीक है, फ्लोरल प्रिमोडिया से अल्टीमेटली जाकर फ्लोरल बड बनेगा, एंड फ्लोरल बड से आगे चलकर फ्लावर बनेगा। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो आगे देखो, वही चीज आगे लिखी हुई है कि जो फ्लोरल प्रिमोडिया है, प्रिमिटिव फॉर्म है, ठीक है, इनिशियल फेज है, डेवलप इनटू फ्लोरल बर्ड्स, यही डेवलप कर जाता है फ्लोरल बर्ड्स में, एंड द फ्लोरल बर्ड्स लेटर ऑन ग्रो टू फॉर्म द फ्लावर्स, जिससे फ्लावर बन जाते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस आपको याद रखना है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी याद करेंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो फिर से एक बार, सबसे पहले जो फ्लावर है उसका डेफिनेशन हमने पढ़ा कि मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट है, एंड वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग, फ्लोरल सॉरी फ्लावर्स कहाँ पर आते हैं,
मैच्योर प्लांट पे आते हैं कि इमेच्योर प्लांट पे आते हैं? तो आंसर है कि ये हमेशा मैच्योर प्लांट पर ही आते हैं, बिकॉज इनके लिए कुछ हॉर्मोन्स की जरूरत पड़ती है। एंड हॉर्मोन्स हमेशा मैच्योर प्लांट से ही निकलता है, जिससे फ्लावर बनता है। बिना हॉर्मोन्स के फ्लावर नहीं बन सकता। नेचुरल चीज में बात कर रहा हूँ, आर्टिफिशियली वी कैन इंड्यूस फ्लावरिंग। ठीक है, आर्टिफिशियली हम लोग कर सकते हैं, बट नेचुरली बिना हॉर्मोन्स के फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। ओके, नेक्स्ट है ये कैसे आता है। तो शूट के जो टिप्स होते हैं दे आर कॉल्ड शूट एपेक्स या फिर शूट एपिसिस। ठीक है, तो जो शूट एपिसिस या टिप्स होते हैं ये डेवलप हो जाते हैं, ये डेवलप हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू सम स्ट्रक्चर्स कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस, और वही इनफ्लोरेसेंस कुछ समय के बाद कन्वर्ट होता है फ्लोरल प्रिमोडिया में। फ्लोरल प्रिमोडिया क्या है? इनिशियल फेज ऑफ फ्लोरल बड है। ठीक है, और ये आगे चलकर फ्लोरल बड बनता है, एंड देन फ्लोरल बड से आपके पास फ्लावर आते हैं। ठीक है, एक बार आखिरी बार फिर से शूट टिप, नेक्स्ट याद करो अभी, शूट टिप के बाद इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस के बाद फ्लोरल प्रिमोडिया, फ्लोरल प्रिमोडिया के बाद फ्लोरल बड, एंड फ्लोरल ब्लड के बड के बाद, सॉरी, बड के बाद फ्लावर। ये पूरा सीक्वेंस। ठीक है, यहां से कोई डाउट है किसी को? ये रहा इसका डायग्राम, यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया कि ये रहा शूट एपेक्स, एंड देन फ्लोरल बर्ड्स बनते हैं, एंड देन फ्रॉम फ्लोरल बर्ड्स वी गेट फ्लावर्स। ठीक है, व्हाट आर बर्ड्स? बर्ड्स आर सम स्मॉल आउटग्रोथ फाउंड ऑन द प्लांट। ठीक है, तो इसका देखो समरी अपने पास है, ये रहा। समराइज कर लिया जाए अगर इसको, इस टॉपिक को, तो यहाँ पर आपके पास शूट अपेक्स है, शूट अपेक्स से इनफ्लोरेसेंस बना, इनफ्लोरेसेंस से क्या बना? फ्लोरल प्रिमोडिया, प्रिमोडिया जो प्रिमिटिव फॉर्म है वो डेवलप कर जाएगा फ्लोरल बड में, एंड देन फ्लोरल बड से अल्टीमेटली यू विल गेट फ्लावर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्लावर का जन्म होता है। ठीक है, यहाँ से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, मैं वेट कर सकता हूँ अगर कोई डाउट है किसी को। कोई डाउट है किसी को? नहीं, ओके, सो लेट्स मूव अहेड। देखो ये तो हुआ एक बेसिक इंट्रोडक्शन की फ्लावर एग्जैक्टली है क्या चीज। ठीक है, अब आते हैं एक्चुअल पार्ट में, जहां से आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो मेन पार्ट है चैप्टर का वो अब स्टार्ट हो रहा है। तो अब देखो, देखो यहाँ पर एक अपने पास एक डायग्राम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एक करके सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा कि वैसे आप ये सब 9 10 में पढ़े होंगे, फिर भी एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए, देखो ये यहाँ पे जो पिंक कलर का दिख रहा है, ये सब ये सारे पार्ट्स, ये सारे, ये पूरा पार्ट, इसको आप बोलते हो पेटल। ठीक है, ये पेटल होता है, ये कलरफुल होता है। तो ये डिफरेंट फ्लावर्स का अलग अलग कलर होता है, जैसे रोज का ये रेड कलर का हो सकता है, व्हाइट रोज भी होता है, डिफरेंट कलर का हो सकता है ना। तो ये पेटल्स होते हैं। ऐसे ही जो ग्रीन पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको आप क्या बोलते हो? सेपल। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें हैं। तो ये रहा पेटल, कलरफुल पोर्शन। ठीक है, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है, बिकॉज इंसेक्ट्स जो होते हैं वो पॉलिनेशन करते हैं, पॉलिनेशन हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर। ठीक है, तो और ये होता है सेपल, ये ग्रीन पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स अपने पास है, जैसे जैसे पहले मेल स्ट्रक्चर की बात की थी। देखो, ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, यहां से लेकर अगर आप इसको पूरा ले लो यहां तक, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये वाला, ये दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको स्टेमन कहते हैं। ओके, नीचे भी फिर से मिलेगा स्टेमन। एंड स्टेमन हैज टू मेन पार्ट्स, द फर्स्ट पार्ट इज द एंथर। ये आपका स्टेमन का जो ऊपर का पार्ट है ना, ये वाला, ये जो ऊपर का पार्ट है ये वाला, ठीक है, दिस पार्ट इज एंथर। अगेन यहाँ पे देखोगे तो ये रहा, देखो ये एंथर है। ठीक है, एंथर के साथ यहाँ पर एक लंबा सा elongated structure present है, that structure is called, ये वाला structure is called filament। ठीक है, फिलामेंट। नाउ एंथर एंड फिलामेंट आपस में एक कनेक्टिव टिश्यू के साथ कनेक्टेड रहते हैं, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर एंथर एंड फिलामेंट दो पार्ट्स हो गए जो स्टेमन को बनाते हैं। ठीक है, एंथर एंड फिलामेंट दो पार्ट्स हो गए जो स्टेमन को बनाते हैं। ठीक है, अगेन जो कलरफुल पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड पेटल, जो ग्रीन पोर्शन होता है दिस पोर्शन इज कॉल्ड सेपल। ठीक है, एंड द मेल पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्टेमन। ठीक है, ये क्या होता है? स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, हम लोग उसको पढ़ेंगे आगे चलकर। स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज एंथर एंड सेकंड वन इज फिलामेंट। ओके, सिमिलरली अगर आप फीमेल पार्ट की बात करो, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, चलो फीमेल का फेवरेट कलर पिंक ले रहा हूं मैं। तो ये पिंक कलर का ये दिख रहा है, ये वाला पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड पिस्टिल या कार्पेल।
ये पूरे पार्ट को आप बोलोगे पिस्टल और कार्पेल। एंड इस पिस्टल और कार्पेल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट बीइंग द स्टिग्मा। फर्स्ट पार्ट क्या है अपना? स्टिग्मा। स्टिग्मा देखो ऊपर का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, सबसे टॉप का पार्ट। यहाँ पर कुछ पॉलन ग्रेन्स लैंड करते, पढ़ेंगे इसको भी बाद में। फिलहाल अभी के लिए फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा। देन ये लंबा सा जो पोर्शन जा रहा है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, दिस लंबा सा पोर्शन इज कॉल्ड स्टाइल। ठीक है, लंबा सा स्टाइल, ये सेकेंड पार्ट है इसका। ठीक है, एंड जो सबसे बेसल पार्ट है, लोअर पार्ट है, दैट इज कॉल्ड ओवरी। ठीक है, जो तीसरा पार्ट है दैट इज ओवरी। एंड ओवरी के अंदर ही एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, देखो ये रहा। अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, तो जो ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर, ये वाला, इसको आप कहते हो ओव्यूल। ठीक है, ये आप क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पर आपने जरूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर मतलब पढ़ना पड़ेगा दोबारा से। तो ये जो पार्ट है ना, इसको ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, ओव्यूल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सो एक बार फिर से देखा जाए, फ्लावर के डिफरेंट सिंपल सिंपल पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो आपने देखा, जो कलरफुल पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द पेटल। ठीक है, wait, जो कलरफुल पोर्शन दैट इज कॉल्ड द पेटल। ठीक, जो ग्रीन पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द सेपल। ओके, जो मेल स्ट्रक्चर है फ्लावर का, उसको स्टेमन कहते हैं। ठीक है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, द फर्स्ट वन इज दिस वन इज द एंथर, एंड एक लंबा सा पार्ट है दैट इज कॉल्ड द फिलामेंट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर फीमेल के जो पार्ट्स हैं, देखो फीमेल के पार्ट्स में 3 पार्ट्स आएंगे। स्टिग्मा, ये जो यहाँ पर ऊपर का पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा। फिर जो लंबा सा पोर्शन है वो है स्टाइल, और जो बिल्कुल अंत में है, एंड में है, दैट इज कॉल्ड ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर ही एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड ओव्यूल। ठीक है, अच्छा, जो सबसे बेस में पार्ट है जहां पर ये सारा का सारा फ्लावर रेस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड थैलेमस। ठीक है, और रेसेप्टिकल भी कहते हैं इसको। थैलेमस फिलहाल अभी के लिए बोलो। ठीक है, तो ये हो गया एक फ्लावर का बेसिक इंट्रोडक्शन कि क्या क्या इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट होगा तो बोलिएगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावर। तो टिपिकल फ्लावर के अंदर 4 मेन पार्ट्स, तभी आपने देखा क्या क्या, जो कलरफुल पोर्शन था सेपल। ठीक है, कलरफुल सॉरी ग्रीन पोर्शन था सेपल, जो कलरफुल पोर्शन था पेटल। ठीक है, जो मेल पार्ट था स्टेमन, फीमेल पार्ट था उसको कार्पेल या फिर पिस्टिल कहते हैं। यही 4 पार्ट्स। अब आप यहां देखो, इंपॉर्टेंट चीज है, जो पार्ट्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो पार्ट्स डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको आप बोलोगे एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, जो पार्ट डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं दे आर कॉल्ड एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। एंड जो पार्ट्स डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, उनको आप क्या बोलते हो? नॉन एसेंशियल और एक्सेसरी पार्ट्स। तो 2 एग्जांपल आपके पास इसमें है, नॉन एसेंशियल के अंदर सेपल्स और पेटल्स। ठीक है, इनके बिना भी प्लांट का गुजारा हो जाता है कभी कभी किसी फ्लावर के अंदर, लेकिन इनके बिना नहीं हो पाएगा, इसलिए एसेंशियल है। इसके बिना रिप्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए एसेंशियल कहा गया है इसको, स्टेमन एंड कार्पेल। अच्छा, कार्पेल का ये एक और नाम पिस्टिल है। ओके, नाउ इसको आगे बढ़ाया जाए। यहाँ तक ठीक है? 4 पार्ट्स हो गए, चलिए आगे बढ़िए। अब देखो वर्ल्स वाला पार्ट आता है, तो वर्ल्स क्या होते हैं? तो देखो, जब हम कार्पेल की बात कर रहे हैं या जब हम स्टेमन की बात कर रहे हैं, ठीक है, या हम पेटल की बात करें, कार्पेल की बात करें, जो भी हम लोग पार्ट्स पढ़े, वो सब पार्ट्स है, इंडिविजुअल पार्ट्स। जब ऐसे बहुत सारे पार्ट्स एक साथ कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं, कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि अगर सर्कल्स मैं ड्रॉ करूं, मान लो, जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूं, ये एक सर्कल है। ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पर। ठीक है, ऐसे मैंने इसी इसी को सेंटर मानकर अगर एक लंबा डायमीटर ले लिया और यहां से एक और सर्कल सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, तो इसका एक फर्स्ट वाले सर्कल का और सेकंड वाले सर्कल का सेंटर सेम है। ठीक है, इन दोनों सर्कल्स को आप बोलोगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, ठीक है, डायमीटर अलग अलग हो, उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, मैथमेटिकल टर्म है। तो वैसे ही यहां पर भी क्या होता है ना, कि जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, वो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होते हैं, ऐसे गोल गोल करके अरेंज होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप रोज को ऊपर से करके देखो, ऊपर से मतलब अगर ये रोज ऐसे है तो आप इसको ऐसे देख रहे हो, तो आपको ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नजर आएंगे। ठीक है, मान लो एक और मैं सर्कल ड्रॉ कर दूं, एक और बन जाएगा, इसका भी सेंटर यहीं पर है।
ठीक है। तो इनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आर प्रेजेंट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स होते हैं इसके अंदर, देन दे फॉर्म अ वर्ल, तब एक वर्ल का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल शब्दों में अगर कहूं मैं, अगर कंसेंट्रिक सर्कल एंड टेक्निकल टर्म्स को साइड कर दिया जाए, वी कैन ऑल्सो से कि जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं फ्लावर के अंदर, एक के ऊपर एक लेयर होता है, जैसे अनियन होता है, अनियन। ठीक है, मैं जैसे एग्जांपल दे, अनियन फ्लावर नहीं है बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अनियन को एक एक करके मैं उसको छील सकता हूँ ना, उसके लेयर को हटा सकता हूँ। सिमिलरली वहां पर फ्लावर के अंदर भी एक एक करके लेयर होते हैं। पहले अंदर से रोज का तुम कभी तोड़े हो, ऐसे करके एक बार तोड़ेंगे, फिर कुछ बोलेंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर कुछ बोलेंगे। ठीक है, तो लो लेयर्स होते हैं बहुत सारे ना, दे आर कॉल्ड वर्ल्स। ठीक है, पूरा मिलाकर उसको बोलते हैं वर्ल। ठीक है, तो अब एकदम सिंपल सी बात की जाए, ये तो टेक्निकल टर्म्स हो गए। अब देखो सिंपल सिंपल वर्ड्स यहाँ पे कुछ लिखा है, देखो, आइए देखिए। तो फर्स्ट लाइन पढ़िए, मेनी सेपल्स टुगेदर, जब बहुत सारे सेपल्स एक साथ आते हैं, देन दे फॉर्म अ वर्ल। ठीक है, एंड उस वर्ल का नाम होता है कैलिक्स। ठीक है, मेनी सेपल्स टुगेदर, सेपल पार्ट का नाम है। ठीक है, तो सेपल जब बहुत सारा, एक के बाद एक सेपल, मान लो पांच छह सेपल्स एक के बाद एक अरेंज हो गए। ठीक है, तो ये जो पांच छह सेपल का ग्रुप बना, उस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, कैलिक्स। एंड कैलिक्स इज अ वर्ल। ठीक है, कैलिक्स क्या है, एक वर्ल, एक ग्रुप का नाम। तो वर्ल एक प्रकार से ग्रुप हुआ जो लेयर बाय लेयर अरेंज्ड होता है। तो सेपल का जो ग्रुप बनता है, उस ग्रुप का नाम होता है कैलिक्स। सिमिलरली अगर मैं पेटल्स को एक साथ ले आऊं, मेनी पेटल्स टुगेदर, एक साथ बहुत सारे पेटल्स लाएंगे, तो उनसे जो वर्ल या उनसे जो ग्रुप बनेगा, दैट इज कॉल्ड कोरोला। ठीक है, ये सब याद कर लेना कि सेपल्स का जो ग्रुप है दैट इज कैलिक्स, एंड पेटल्स का जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड कोरोला। ठीक है, सिमिलरली जब बहुत सारे स्टेमन्स एक साथ आते हैं, देन दे टुगेदर फॉर्म एंडोशियम। एंड ऐसे ही जब बहुत सारे पिस्टल्स या कार्पेल्स एक साथ आते हैं, तो उनको आप बोलोगे गाइनेशियम। ठीक है, ये सब कुछ टर्म्स हैं जो बेसिक बेसिक टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से कोई डाउट है किसी को? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, सो नोट में कुछ लिखा है, देखिए, ईच पिस्टल एंड कार्पल और कार्पल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। तो पिस्टल और कार्पल की बात हमने जस्ट अभी कुछ देर पहले की थी, फ्लावर का जब डायग्राम आपने देखा था। तो आपने देखा था कि स्टिग्मा जो होता है, दिस पोर्शन जो ऊपर का पोर्शन है, ये वाला, ये जो ऊपर का पोर्शन है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, दैट इज कॉल्ड द स्टिग्मा। ठीक है, ऊपर का पार्ट है। फिर ये जो लॉन्ग सा पोर्शन है, इलोंगेटेड पोर्शन है, दिस पोर्शन, लंबा सा पोर्शन इज कॉल्ड स्टाइल। ठीक है, एंड देन जो बेसल पार्ट है, स्वॉलन पार्ट, फूला हुआ इस तरह से, दैट इज कॉल्ड द ओवरी। इन तीनों को जब मिला दोगे आप, तो इन तीनों को मिलाकर आपके पास बनता है एक कार्पेल। एक कार्पेल या फिर एक पिस्टल। ठीक है, एक कार्पेल और एक पिस्टल बनता है। कार्पेल और पिस्टल एक ही बात है। ठीक है, एक ही का दो नाम। ओके, एंड इस ओवरी के अंदर वी हैव अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड ओव्यूल। तो इसको आप बोलोगे ओव्यूल। इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ये ओवरी के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पर नोट में कि द ओव्यूल्स आर लोकेटेड इनसाइड द ओवरी। ऑलराइट, ये सिंपल था, कुछ था नहीं इसके अंदर। कोई डाउट? देख लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज, आफ्टर 5 मिनट्स क्या होगा कि ये मीटिंग एंड हो जाएगा, तो आप प्लीज उसी लिंक से दोबारा से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, 1 मिनट, पीसी का, 1 मिनट। ओके, ठीक है, तो अगर ये एंड होता है तो प्लीज उस सेम लिंक से आप ज्वाइन कर लेना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट देखो। तो ऐसे ही जैसे अपने आपने अभी अभी देखा कि जो ओवरी है उसके तीन पार्ट्स थे। ओके, सिमिलरली स्टेमेन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे आपने ऑलरेडी देखा है कि वन पार्ट इज कॉल्ड एंथर एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट। ठीक है, तो ये रहा एंथर, जो ऊपर का टॉप पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है, दिस कंप्लीट पोर्शन इज कॉल्ड द एंथर। ठीक है, एंड जो इलोंगेटेड पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, दिस इज द फिलामेंट। ठीक है, वन मोर थिंग, यहाँ पर एंथर एंड फिलामेंट के बीच एक अटैचमेंट भी होता है। ठीक है, उस अटैचमेंट को भी अगर आप नोट डाउन करो, तो इस अटैचमेंट को यहाँ पर, इस अटैचमेंट को
हम लोग नाम देते हैं कनेक्टिव। ठीक है, ये आगे आपको मिलेगा वैसे, मैं बस बता दे रहा हूँ, कनेक्टिव होता है यहाँ। ये एंथर को फिलामेंट से कनेक्ट करता है। ठीक है, चलो, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा तो मैं एक बार फट से एक रिपीट देता हूँ, अगर किसी को डाउट होगा तो मुझे बताना। तो हमने देखा था कि एक टिपिकल फ्लावर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे देखो, जैसे जो कलरफुल पोर्शन होता है, ठीक, उसको बोलते हैं पेटल। ठीक, ये रहा कलरफुल पोर्शन, दिस इज द कलरफुल पोर्शन, ये पेटल होता है। जो ग्रीन पार्ट है, दिस ग्रीन पार्ट इज कॉल्ड द सेपल। ठीक है। अच्छा, अगर मैं दो कंसेप्ट एक साथ मिला दूं, जब बहुत सारे पेटल्स एक साथ एक ग्रुप बनाएंगे या वर्ल बनाएंगे, देन उस वर्ल का नाम क्या होगा? देन उस वर्ल का नाम होगा कोरोला, है ना? ऐसे ही जब बहुत सारे सेपल्स एक ग्रुप बनाएंगे या वर्ल बनाएंगे, तो उस वर्ल का नाम हो जाएगा कैलिक्स। ठीक है, ऐसे देखो यहां पर इस पार्ट को आप एंथर कह रहे हो, एंड ये जो लंबा सा पार्ट जा रहा है दैट इज फिलामेंट। सो एंथर एंड फिलामेंट टुगेदर, इन दोनों को मिला लिया जाए तो वो स्टेमन बनाता है। एंड जब बहुत सारे स्टेमन्स एक ग्रुप बनाते हैं या वर्ल बनाते हैं, तो उसकी जो वर्ल होता है उसको क्या बोलते हो? एंड्रोशियम, है ना? सिमिलरली, ये देखो पूरा का पूरा पार्ट, यहाँ जो फर्स्ट पार्ट दिस इज स्टिग्मा, elongated portion is called style, basal part is called ovary, ovary contains the ovule। इस पूरे पार्ट को अगर आप एक साथ ले आओ, देन इट इज कॉल्ड कार्पेल और पिस्टल, पूरा पार्ट इज कॉल्ड कार्पेल और पिस्टल। एंड जो ग्रुप ऑफ कार्पेल या वर्ल ऑफ कार्पेल या पिस्टल होता है, उस वर्ल का नाम होता है गाइनोशियम। ठीक है, तो सारी चीजें यहीं पे समराइज हो गई वैसे, तो वही आगे लिखा रहेगा पार्ट्स ऑफ फ्लावर। और एक बात, जो पार्ट, फ्लावर का जो पार्ट रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, दैट इज कॉल्ड एसेंशियल पार्ट, एंड जो रिप्रोडक्शन के लिए उतना जरूरी नहीं है बट सर्वाइवल के लिए जरूरी है, दैट इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल और एक्सेसरी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सेपल एंड पेटल नॉन एक्सेसरी पार्ट है, एंड स्टेमन एंड पिस्टल जो है वो एसेंशियल पार्ट या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, वर्ल्स क्या होता है? तो जो ग्रुप बन रहा है कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर, लेयर्स बन रहे हैं, दीज लेयर्स और ग्रुप इज कॉल्ड वर्ल। ठीक है, और ये रहा सबके नाम, अब हम लोग इसको ऑलरेडी डिस्कस किए अभी अभी, वही सब है। ओके, एंड देन फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रहा एक कार्पल या पिस्टन, इसके तीन पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, एंड ओवरी के अंदर में ओव्यूल पाया जाता है। एंड देन ये हमने देखा कि ये पूरा स्टेमन है, एंड स्टेमन हैज टू पोर्शंस। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एंथर, जो ऊपर का पार्ट है, एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट एंड एंथर के बीच एक कनेक्टिव होता है जो कनेक्टेड रहता है, मतलब दोनों को कनेक्ट करता है बेसिकली। एंथर को फिलामेंट के साथ ये कनेक्ट करता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कनेक्टिव। ठीक है, तो ये हो गया स्टेमन का पार्ट। अब यहाँ से अपन को स्टार्ट करना है नया टॉपिक। तो अब मैं बोलूंगा कि अभी आप लोग, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, प्लीज दोबारा से ज्वाइन करिए 2 मिनट के अंदर, फिर इसको स्टार्ट करते हैं और फिर क्लास एंड करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं भी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, दोबारा मिलते हैं जल्दी।